तो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQ क्वेश्चन एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 24 है, अदर्स पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगी। क्वेश्चन 231 देखिए, बोला गया है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूसो आर वाइटल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इज कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है रूसो का काफ़ी जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में, पर इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा इसके कंट्रीब्यूशन नहीं है आपको बताना है। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, फिर भी आपको याद कर लेना है कौन सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है कौन सा नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी बिल्कुल ये कंट्रीब्यूशन है। द सेंट्रल रोल ऑफ द टीचर इन एजुकेशन, द इंपॉर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट इन एजुकेशन, इंप्रूवमेंट इन द कैरिकुला। बतला दूं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आपको करता हूँ। यहाँ पर जो है बी जो है ऑप्शन ये गलत होने वाला है। इन्होंने जो है कभी नहीं कहा कि सेंट्रल रोल यहाँ पर टीचर का होना चाहिए, पर आज के टाइम पे देखेंगे तो सेंट्रल रोल जो है टीचर और स्टूडेंट का यहाँ एजुकेशन में रहता है, तो ये जो है आपको गलत हो जाएगी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए 232 की बात करें, इन द क्लासरूम द चाइल्ड रीड मेनी बुक्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट, जनरली दे एक्सचेंज सच बुक विद वन अनदर, इफ द टीचर कीप्स on the getting report of the books read by them and also asking them about what they had read and what were the themes of the books and read by them, then the children develop। फिर आपसे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, पूछे गए हैं। सिंपली बताऊं तो यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी सारे बुक्स पढ़ते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे से, और काफ़ी बुक जो होती है यहाँ पर आउट ऑफ कंटेक्स्ट होती है आपके सिलेबस से। तो ऐसे में जो है टीचर को पता चलती है, वो पूछते हैं कौन से बुक्स आप पढ़ रहे हो, क्या है उस पर की थीम, यहाँ पर कैसी स्टोरी वगैरह है, तो इससे जो है क्या डेवलप होता है स्टूडेंट्स में, चिल्ड्रंस में, आपको बताना है। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होगी, वो फिर टीचर को एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे क्या है स्टोरी, क्यों हम पढ़ रहे हैं बुक। हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, उन्हें एंटरटेन कर रही है तभी वो बुक पढ़ रहे हैं वो, पर यहाँ पर जो है रीडिंग हैबिट उनकी अच्छी हो रही है क्योंकि वो बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी द एबिलिटी टू एनालाइज, से एनालाइज क्यों करेंगे, वहाँ पर स्टोरी जानेंगे क्योंकि यहाँ पर टीचर उनसे पूछ रहे हैं क्या है बुक में क्या नहीं, तो उन्हें बताना होगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है डी होने वाला है ऑल ऑफ दिस। 233 देखिए, बोला गया था एबिलिटी ऑफ द नोटबुक विद द स्टूडेंट लीड टू द फॉलोइंग चीफ एडवांटेज। एबिलिटी जो होती है यहाँ पर नोट्स बुक की स्टूडेंट के पास, जैसे बुक है उनके पास, तो उसके एडवांटेज क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है देयर पेरेंट्स गार्जियन रिमेन एवरेज्ड विद देयर स्टडीज ऑन द रेगुलर बेसिस। यहाँ पर जो है पेरेंट्स गार्जियन को पता होगा ये रेगुलर बेसिस में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी बोला गया है चिल्ड्रेन गेट सपोर्ट इन इंप्रूविंग देयर हैंडराइटिंग से लेना देना नहीं, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन सी बोला गया है चिल्ड्रेन गेट सपोर्ट इन रिमेंबरिंग द टॉपिक रिलेटेड टू स्टडी। यहाँ पर जो है उन्हें टॉपिक जो होती है वो याद करने में आसानी होती है। चिल्ड्रन गेट सपोर्ट इन कंप्लीटिंग देयर कैरिकुला। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है बता दूं मैं। यहाँ पर देखेंगे आप, कैरिकुला जो होता है, ये कैरिकुलम जो होगा ये टीचर का काम होता है कंप्लीट कराना। यहाँ पर जो है अगर स्टूडेंट का काम देखें तो वो टॉपिक जो है वो रिमेंबर करना उनका काम है। नोटबुक कहीं ना कहीं हेल्प करता है उन्हें याद करवाने में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हुआ। 234 देखिए, बोला गया है जनरली द एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट अबाउट हिज स्कूल डिपेंड अपॉन। यहाँ पर जो एटीट्यूड होता है कि स्टूडेंट का स्कूल के प्रति या कॉलेज के प्रति किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नहीं बोला गया है देयर इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस इन स्टडी, और बोला गया ऑप्शन बी में तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, द एक्सपीरियंस दैट ही गेन्स इन स्कूल, द ओपिनियन ऑफ दिस क्लासमेट। तो बताइए कौन से करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। जो है एक्सपीरियंस जो गेन करेंगे अपने स्कूल में, वही उनका एटीट्यूड सेट करेगा अपने स्कूल के प्रति, यहाँ पर आपको याद रखना है। 235 की बात करें, बोला गया व्हाट विल स्टूडेंट हु आर मेंटली रिटायर्ड। फिर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप क्या करेंगे जो स्टूडेंट है हम मेंटली रिटायर्ड है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं बोला गया है यू विल इंश्योर स्टडी ऑफ रूटीन कैरिकुलम बट डबल देम इन द नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर देम। आप जो है पढ़ाएंगे, जो पढ़ाना है रूटीन पेपर उसे डबल कर देंगे उनके लिए। बोला गया है ऑप्शन बी में यू विल मेक देम क्रैम मग अप इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेसन। आप उन्हें बोलेंगे रट्टा मार लो जितने टॉपिक्स है। ऑप्शन सी बोला गया है विल मेक देम कैपेबल थ्रू द प्रैक्टिकल एक्टिविटी लाइक ट्रैवलिंग अलोन, कीपिंग इन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आप उन्हें जो है प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराएंगे और उससे आप जो है उसे याद वगैरह कराएंगे, काम वगैरह कराएंगे। ऑप्शन डी बोला गया है यू विल लेट देम डू ऑल द पीसेस ऑफ वर्क ऑफ देयर चॉइस। आप जो है उन्हें छोड़ देंगे, जो उन्हें पसंद है वो करें। तो बता दूं यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। प्रैक्टिकल वर्क जो होता है उनको कराना चाहिए जो मेंटली सही नहीं है, रिटायर्ड है, क्योंकि उन्हीं से वो सीख पाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 236 देखे, बोला गया इन द क्लास स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर हुज आंसर इज नॉट नोन बाय टू द टीचर एंड ही डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑन द स्टूडेंट।
यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा, यहाँ पर टीचर आंसर नहीं कर पाते, ऐसे में स्टूडेंट क्या समझेंगे, नथिंग, कुछ नहीं। ऑप्शन ए में बोला गया है। ऑप्शन बी बोला गया है दे विल अंडरस्टैंड द टीचर डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो समझेंगे यहाँ पर टीचर को नहीं आता यहाँ पर क्वेश्चन। ऑप्शन सी बोला गया है यहाँ दे वुड अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन वाज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यहाँ पर वो समझेंगे कि जो है जो पढ़ा रहे थे उसे कंटेक्स्ट से बाहर है, इसलिए टीचर को नहीं पता। ऑप्शन डी बोलेंगे दे वुड मेक फन ऑफ द स्टूडेंट हु हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, वो जो उनका मजाक बनाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा। बतला दूँ ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। वो क्या समझेंगे, यहाँ पर टीचर आंसर नहीं बता पाता तो उनको लगता है कि टीचर को नहीं आता, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया, जो कि नॉर्मली वही होता है। 237 देखिए बोला गया है द बेस्ट बेनिफिट दैट कैन एक्यूर ड्यू टू द मीटिंग ऑफ द पेरेंट एंड टीचर इज दैट, यहाँ पर बेनिफिट क्या है, पेरेंट और टीचर मीटिंग होती है, अक्सर आप देखते होंगे सुनते होंगे स्कूल में, उसका बेनिफिट क्या होता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। यहाँ पर बोला गया बोथ द पेरेंट एंड टीचर एग्री अबाउट द गोल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर जो है यहाँ पेरेंट और टीचर जो है वो एग्री हो जाते हैं गोल और अचीवमेंट जो है स्टूडेंट के या चाइल्ड के। बी की बात की गई है द टीचर एक्सप्लेन व्हाट बेसिस हैज गिवन द मार्क्स टू द चाइल्ड, वो बताते हैं कौन से बेसिस पे हमने मार्क्स दिया है आपके अपने बच्चे को, यहाँ पर स्टूडेंट को। यहाँ ऑप्शन सी बोला गया द पेरेंट गार्जियन टेल द टीचर अबाउट द प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ द पास्ट ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर प्रीवियस पास्ट बताते हैं कि बदमाश बच्चा था, अच्छा बच्चा था, ये जो है जानने को मिलता है। यहाँ ऑप्शन डी बोला गया द पेरेंट गार्जियन आस्क द टीचर हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन हेल्प द चाइल्ड कंप्लीट हिज होमवर्क, यहाँ पर पेरेंट गार्जियन पूछते हैं टीचर को कितने एक्सटेंट में हम यहाँ बताएं हेल्प करें। बतला दूँ यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो यहाँ पर उन मसलों में बात की जाती है जिससे वो एग्री कर जाते हैं एक पॉइंट में, जहाँ गोल और अचीवमेंट में टारगेट होता है। या और भी मीटिंग में बहुत सारे होते हैं यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखें तो आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करते हुए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ आइडियलिस्टिक अप्रोच में करेक्ट बैठता है। 238 देखें बोला गया है इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास देन ही शुड टेल द स्टूडेंट क्लियरली दैट ही डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन आफ्टर दैट ही शुड, एक जो है टीचर नहीं जानते आंसर करने क्वेश्चंस की, वहाँ उसके बाद आप बोल देते हैं कि हमको यहाँ पर नहीं पता आंसर इस क्वेश्चन का, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर माफ़ी मांगेंगे। ऑप्शन बी में बोला गया है माफ़ी मांगेंगे और स्टूडेंट के क्लास में माफ़ी मांग के आप जो है यहाँ पर बोलेंगे कुछ भी आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है प्राइज द प्रेसिडेंस ऑफ द स्टूडेंट हु हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, आप जो है यहाँ पर प्राइज करेंगे, तारीफ करेंगे जिसने क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर ऑप्शन सी बोला गया है स्टेट लेट अस द फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन टुगेदर एंड देन लुक फॉर द सुटेबल आंसर ऑफ द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो है बोलेंगे उनको कि चलिए साथ में हम जो है आंसर खोजते हैं इस क्वेश्चन का और हम डिस्कस करेंगे कौन सा सुटेबल आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन डी बोला गया है टेल ऑल द स्टूडेंट टू आस्क फॉर द आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट व्हाई दे गो बैक टू देयर होम्स, आप जो है उन्हें बोल देंगे अपने पेरेंट्स से पूछ कर आइएगा। कौन सा सही होगा, यहाँ पर बतला दूँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप उन्हें बोलेंगे कि चलिए मुझे नहीं आती पर हम साथ में ढूंढते हैं और जो भी सूटेबल आंसर होगा उसे हम जो है डिस्कस कर लेंगे। 239 देखिए बोला गया है यू आर अबाउट टू टीच द स्टूडेंट द फर्स्ट लेसन मैप रीडिंग इन द जियोग्राफी क्लास व्हाट विल यू टेल देम इन द कॉन्टेक्स्ट, आप जो है फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं मैप रीडिंग की। मैप अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप क्या सबसे पहले बताएंगे। ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन ए में बोला गया है व्हाट डू डिफरेंट कलर इंडिकेट इन द मैप, व्हाट डू द लेजेंड सिंबल ऑफ द मैप रिफर और इंडिकेट, व्हाट इज द स्केल ऑफ द मैप, हाउ डू वी फाइंड आउट द डायरेक्शन इन द मैप इन द नॉर्थ डाउन इन द साउथ सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले अगर आप मैप यहाँ पर पढ़ा रहे तो सबसे पहले आप काम कर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर स्केल नहीं बताएंगे, यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। डायरेक्शन क्यों करेक्ट होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर आप डायरेक्शन बताएंगे यहाँ तभी वो जान पाएंगे कैसे यहाँ पर जो है कौन नॉर्थ है साउथ है, उसके बाद में आप स्टडी कर पाएंगे। 240 जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए बोला गया है इन द स्कूल द वीकली एजुकेशनल प्रोग्राम इज शोन ऑन द टेलीविजन इन द क्लास सम पेरेंट गार्जियन मेड द टीचर एंड द कंप्लेंट देयर चिल्ड्रन आर ऑलरेडी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम वाचिंग टेलीविजन एट देयर रिस्पेक्टिव होम द पेरेंट गार्जियन वांट द children should not be shown the television program in the school what should the teacher do in such situation। एक जो है पेरेंट यहाँ पर आते हैं बोलते हैं आप इस एजुकेशनल प्रोग्राम में जो टीवी शोज यहाँ पर दिखाते हैं वो मत दिखाया कीजिए क्योंकि ये जो घर पे ऑलरेडी टीवी देखता है, ऐसे में टीचर क्या करे। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए बहुत है, टाइम ज़्यादा चली जाएगी इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। ऐसे में जो है ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे, पेरेंट्स को एडवाइज करेंगे कि आप स्कूल आकर देख लीजिए, हम जो यहाँ पर प्रोग्राम दिखाते हैं या टीवी दिखाते हैं वो यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है।
वो जो है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। उन्हें इन्वाइट करके बुलाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप देख लीजिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर नॉलेजेबल है, बेनिफिट करेगा चिल्ड्रन को आपको। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो ये जो है 10 क्वेश्चन हो गए, अदर क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।